हेलो डियर फ्रेंड, वेलकम टू डीआर सेके फार्मेसी। आई होप आप सभी लोगों की स्टडी अच्छी चल रही होगी। जैसे कि हम लोग बी फार्म सेकेंड सेमेस्टर प्रीवियस ईयर में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख रहे हैं और 2 मार्क वाले क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन भी डिस्कस कर रहे हैं। बायोकेमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के सॉल्यूशन वाला वीडियो अपलोड हो चुका, आप उसे जरूर देखिएगा। और मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने कितनी बार कहा, प्रीवियस ईयर से ही रिपीट होते हैं। ओके, एक बार आप प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन जरूर सॉल्व करके जाइएगा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो बी फार्म सेकंड सेमेस्टर का जो दूसरा पेपर होने वाला पैथोफिजियोलॉजी। ओके, जिसका सब्जेक्ट कोड है BP2040। आइए हम इसके तीनों साल के पेपर को देख लेते हैं और 2 मार्क वाले क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी देखेंगे। चलिए देखते हैं। हमारा जिसमें पेपर होता है, पहले बता चुके हैं 3 सेक्शन बटा होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए में टोटल हमारे 10 क्वेश्चन होता है। ओके, जो 2 मार्क होते हैं, टोटल 20 मार्क है। तो इसमें जो टोटल मार्क्स होता है इसमें 75 मार्क होता है। ओके, अब आप लोग इसके ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए क्या क्या आए हुए हैं सेक्शन ए में। व्हाट आर 2 टाइप्स ऑफ फीडबैक सिस्टम। फीडबैक सिस्टम के 2 टाइप्स क्या होते हैं उसको लिखना है। एट्रोफी को डिफाइन करना है। व्हाट इज सीओपीडी क्या होता है। व्हाट आर द कॉज ऑफ इस्केमिक हार्ट डिजीज क्या होता है, इसका कॉज क्या होता है। डिफाइन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को डिफाइन करना। हीलिंग क्या होता है, हीलिंग को डिफाइन कर रहा है। एंड इंग्लिश टाइप ऑफ कैंसर, कैंसर के टाइप्स को बताना आपको। एंड व्हाट इज द कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस का कॉज क्या होता है इसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट, व्हाट इज पॉजिटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड, टाइफाइड का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है उसको लिखना है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है वो द पॉजिटिव एजेंट फॉर सिफेलिस। यहाँ पर देखिए ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके यूनिट वाइज यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, इससे पता चल जाएगा कौन सा क्वेश्चन किस यूनिट से लिया गया। तो इसी तरीके से आप क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाइएगा, ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट सेक्शन बी में जो हमारा होता है इसमें टोटल 3 क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको 2 अटेम्प्ट करना होता है। ओके, जो एक क्वेश्चन होता है 10 मार्क होता है टोटल। 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो 20 मार्क मिलता है। तो देखते हैं इसमें पहला पूछा गया है, राइट डिस्क्रिप्टिव नोट्स ऑन हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया पे डिस्क्रिप्टिव नोट लिखना है। और मेडिएटेड हाइपोक्सिया मेडिएटेड रिवर्सिबल पे पूरा डिस्क्रिप्टिव नोट लिखना है। और या तो रिवर्सिबल वाले पे या इरिवर्सिबल सेल इंजरी, 2 टाइप होता है ना सेल इंजरी, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, दोनों में से किसी एक को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट पूछा गया, राइट नोट्स ऑन आयरन डिफिशियंसी एनीमिया। आयरन डिफिशियंसी एनीमिया पे आपको नोट्स लिखना। ओके, और नेक्स्ट पूछा, डिफाइन हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस क्या होता है, व्हाट इज वेरियस टाइप, इसके वेरियस टाइप्स क्या होते हैं और एक्सप्लेन करना है उनको डिटेल में। ये सारा देखिए यूनिट 1 से पहला क्वेश्चन लिया, दूसरा यूनिट 2 से, और जो तीसरा क्वेश्चन हमारा यूनिट 4 से लिया गया। तो आप इसे एक बार जरूर देख के जाइएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन सी है इसमें टोटल हमारे 7 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन अटेम्प्ट हमें 5 ही करने होते हैं। ओके, और एक क्वेश्चन आपके पूरा 7 मार्क होता है, टोटल 35 मार्क मिलते हैं। क्वेश्चन क्या है, राइट नोट्स ऑन मेडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेशन। ओके, पहला क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अस्थमा। अस्थमा का पैथोफिजियोलॉजी लिखना है, या कंजेस्टिव हार्ट फेलोर के बारे में पैथोफिजियोलॉजी उसका लिखना है। नेक्स्ट हमारा, राइट नोट ऑन अल्जाइमर डिजीज। अल्जाइमर डिजीज पे आपको नोट्स लिखना है। नेक्स्ट हमारा, राइट डिस्क्रिप्टिव नोट्स ऑन पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर के पैथोफिजियोलॉजी पे डिस्क्रिप्टिव नोट होगा। यहाँ पर देख रहे हैं बहुत क्वेश्चन हमारे पैथोफिजियोलॉजी से ही पूछे जा रहे हैं, वो भी उसकी बीमारी के डिस्क्रिप्टिव नोट लिखना है, उसका पैथोफिजियोलॉजी लिखना है। नेक्स्ट पूछा, व्हाट इज रूमेटाइड आर्थराइटिस क्या होता है, इसका भी पैथोफिजियोलॉजी डिटेल में लिखना है। नेक्स्ट पूछेगा, राइट नोट्स ऑन लेप्रोसी। लेप्रोसी या गॉइटर पे आपको नोट्स लिखना है। नेक्स्ट पूछो, राइट एन एग्जॉस्टिव नोट्स ऑन एड्स। तो इन सब के बारे में आपको जरूर लिखना है, यही सारे क्वेश्चन रिपीट होकर आने वाले हैं। ओके, क्योंकि सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, यूनिट वाइज भी लिख दिया, आप इससे जरूर प्रिपेयर करके जाइएगा। चलिए हम 2 मार्क के अब इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन को सबको देख लेते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट आर 2 टाइप्स ऑफ फीडबैक सिस्टम। फीडबैक सिस्टम के 2 टाइप्स क्या होते हैं आपको पता होगा। फीडबैक सिस्टम 2 टाइप्स क्या होता है, एक पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम होता है और एक नेगेटिव फीडबैक सिस्टम होता है। पॉजिटिव फीडबैक का एग्जांपल अगर देखा जाए तो चाइल्ड बर्थ मैकेनिज्म होता है, और नेगेटिव फीडबैक का लाइक ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। ये आप 2 टाइप लिख सकते हैं। नेक्स्ट पूछा गया था, व्हाट इज डिफाइन एट्रोफी क्या होता है। एट्रोफी मतलब रिडक्शन ऑफ नंबर एंड साइज ऑफ पैरेन्काइमल सेल ऑफ एन ऑर्गन। मतलब किसी ऑर्गन से किसी जो पैरेन्काइमल सेल होता है इनका या तो नंबर कम हो जाए या तो साइज कम हो जाए, इसे बोलते हैं एट्रोफी बोलते हैं। ओके, जैसे एड्रिनल ग्लैंड्स बिकम स्मॉलर शॉर्टली आफ्टर बर्थ। आप बर्थ के बाद जो एड्रिनल ग्लैंड होती है वो छोटी हो जाती है, एट्रोफी का एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारा पूछा गया था सीओपीडी। सीओपीडी डिफाइन करना है, इसका फुल फॉर्म होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ओके, नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन क्या, सीओपीडी जो होता है एक क्रोनिक
इरिवर्सिबल एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन होता है जो लंग को डैमेज कर देता है एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द एयर सैक यानी एल्विलाई में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, वो होता है सीओपीडी। नेक्स्ट हमारा व्हाट आर द कॉज ऑफ इस्केमिक हार्ट डिजीज के कॉज क्या हैं? तो देखते हैं आंसर क्या है। एक कंडीशन विच अकर, ऐसी कंडीशन व्हेन मेजर ब्लड वेसल्स सप्लाइंग ब्लड ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट टू द हार्ट बिकम डैमेज, यानी जो मेजर ब्लड सप्लाई जो करता है ब्लड ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को वो डैमेज हो जाता है, इसीलिए क्या हो जाता है इस्केमिक हार्ट डिजीज, या इसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या डिफाइन मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को डिफाइन करना है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया is a condition in which bone marrow produce unusually large structurally abnormal and immature red blood cell का फॉर्मेशन करने लगती है, इसी को बोलते हैं मेगालोब्लास्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या व्हाट इज हीलिंग। हीलिंग का सिंपल सा मतलब है बॉडी अटेम्प्ट या आफ्टर इंजरी के बाद हमारी बॉडी क्या करती है एट रेस्टोरिंग नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को दोबारा वापस लाने की कोशिश करती है एंड इट यूजुअली कंसिस्ट ऑफ टू प्रोसेस, इसमें दो प्रोसेस होते हैं। क्या क्या होता है टिश्यू रीजनरेशन एंड फाइब्रस ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हमारा है इनलिस्ट टाइप ऑफ कैंसर, कैंसर के टाइप्स लिखने हैं। कैंसर के टाइप नीचे देखिए कौन कौन से कार्सिनोमा होता है, सार्कोमा होता है, मिलेनोमा होता है, लिम्फोमा होता है और ल्यूकीमिया, ये सारे हमारे कैंसर के टाइप्स हैं। नेक्स्ट पूछा गया व्हाट इज कॉज ऑफ ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपोरोसिस का कॉज क्या है। मेन कॉजेज ऑफ ओस्टियोपोरोसिस क्या होता है डिफिशियंसी ऑफ ओस्ट्रोजन इन फीमेल, फीमेल में ओस्ट्रोजन की कमी हो जाना या एंड्रोजन की कमी हो जाना मेल में, ओस्टियोपोरोसिस हो जाता है। यह क्या हो सकता है आफ्टर मीनोपॉज फीमेल हैव हाई रिस्क ऑफ ओस्टियोपोरोसिस ड्यू टू लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, आप मीनोपॉज के बाद भी एस्ट्रोजन के चांसेस फीमेल में बढ़ जाते हैं। ओके ओस्टियोपोरोसिस के चांसेस। नेक्स्ट व्हाट इज पॉजिटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड, टाइफाइड का पॉजिटिव एजेंट क्या किसके द्वारा टाइफाइड होता है। टाइफाइड हमारा होता है टाइफी, एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफी। ओके नेक्स्ट पॉजिटिव एजेंट फॉर सिफाइलिस, सिफाइलिस का पॉजिटिव एजेंट क्या है टिपोनिमा पैलेडियम, एक बैक्टीरिया होता है जो सिफाइलिस करवाता है, तो पॉजिटिव एजेंट कौन सा है टिपोनिमा पैलेडियम। ओके इसके बारे में और देख सकते हैं सिफिलिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है जो काज्ड बाय बैक्टीरिया ट्रिपोनिमा पैलेडियम से होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है हाँ ये हमारा हो चुका। अब नेक्स्ट हमारा जो है जो हमारा 2018 का जो पेपर है इसके बारे में देख लेते हैं। इसमें जो सेक्शन में क्वेश्चन पूछा गया इसको देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन फीडबैक सिस्टम, फीडबैक सिस्टम के शॉर्ट नोट्स। पिछले वाले 2017 में क्या पूछा था टू टाइप के फीडबैक, तो फीडबैक से रिलेटेड आप जरूर पढ़ के जाइएगा, क्वेश्चन उससे आ सकता है। नेक्स्ट पूछेगा डिफाइन कीमोटैक्सिस, कीमोटैक्सिस क्या होता है उसको डिफाइन करना है। नेक्स्ट पूछेगा राइट ए नोट्स इन एक्यूट रीनल फेलोर के बारे में आपको नोट्स लिखना है। डिफाइन सीजोफ्रेनिया के बारे में डिफाइन करना है। नियोप्लाज्म क्या होता है इसको डिफाइन करना है। डिस्कस करना रोल ऑफ जैंथिन ऑक्सीडेज इन डेवलपमेंट ऑफ गाउट। ओके नेक्स्ट गिव शॉर्ट नोट्स ऑन ग्रेव डिजीज पे शॉर्ट नोट्स लिखना है। नेक्स्ट डिफाइन स्ट्रोक को डिफाइन करना, हिमोरेज को डिफाइन करना। नेक्स्ट पूछा डिस्कस द अंडरलाइंग कॉज ऑफ और डेवलपमेंट ऑफ जॉइंडिस, ओके जॉइंडिस के डेवलपमेंट होने का काज क्या है इसको डिफाइन करना है। नेक्स्ट पूछेगा गिव पॉजिटिव एजेंट एंड साइन ऑफ लेप्रोसी, लेप्रोसी का पॉजिटिव एजेंट और इसका साइन बताना आपको। ओके ये सारे यूनिट वाइज मैंने यहाँ पर दे दिए, आप इसको जरूर सॉल्व करिएगा, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आगे दिया हूँ तो वहाँ से भी देख लेंगे। यहाँ पर जो सेक्शन बी है इसके पूछा गया है क्या क्वेश्चन पहला है डिस्कस इन डिटेल अबाउट पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अस्थमा, अस्थमा की पैथोफिजियोलॉजी पूछ लिया इस बार। और नेक्स्ट क्या पूछा राइट डिस्क्रिप्टिव नोट ऑफ सीएचएफ, रिपीट क्वेश्चन है, पिछले बार पूछा इस बार पूछा कंजेस्टिव हार्ट फ्लोर पर डिस्क्रिप्टिव नोट्स लिखना है और एंजाइना पे भी। नेक्स्ट पूछा एलेबोरेट द पाथवे ऑफ सेलुलर एपोप्टोसिस, सेलुलर एपोप्टोसिस का पाथवे आपको एलेबोरेट करना। ये सारा क्वेश्चन एक बार जरूर देख के जाइएगा। नेक्स्ट हमारा सेक्शन सी में जो पूछा गया क्वेश्चन है गिव द पैथोफिजियोलॉजी ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस सारे जितने भी डिजीज हैं सबकी पैथोफिजियोलॉजी जरूर लर्न करके जाना क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी से पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट पूछा गया एक्सप्लेन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डायबिटीज, एलेबोरेट द पाथवे ऑफ इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ डिप्रेशन में क्या पाथवे होता है। डिफाइन अल्सर्स, अल्सर क्या होता है इसको डिफाइन करना, एक्सप्लेन करना प्रोसेस ऑफ अल्सर डेवलपमेंट का प्रोसेस को एक्सप्लेन करना। नेक्स्ट है डिस्कस द थैलेसीमिया क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया को डिस्कस करना है और डिफाइन करना कैंसर को और डिस्क्राइब करना पैथोफिजियोलॉजी ऑफ कैंसर को। नेक्स्ट एक्सप्लेन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एड्स। ओके तो सारे क्वेश्चन यूनिट वाइज है, इसको इस आप सारे क्वेश्चन अपने आप इंपॉर्टेंट क्योंकि सारे क्वेश्चन के रिपीट होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। ओके तो सारा प्रिपेयर करके जाइएगा। अब चलिए एक्सप्लेनेशन देख लीजिए शॉर्ट क्वेश्चन के। जो पहला क्वेश्चन था राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फीडबैक सिस्टम, फीडबैक सिस्टम क्या होता है। फीडबैक सिस्टम एक साइकिल ऑफ इवेंट होता है विच क्या करता है मॉनिटर करता है, इवेलुएट करता है, अल्टर करता है और रीमॉनिटर करता है एंड रीइवेलुएट करता है किसको किसको स्टेटस ऑफ बॉडी कंडीशन लाइक टेम्परेचर को, ब्लड प्रेशर को एंड ब्लड ग्लूकोज लेवल को। फीडबैक सिस्टम 3 बेसिक कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से रिसेप्टर होता है, कंट्रोल सेंटर होता है और इफेक्टर। इतनी बातें फीडबैक में लिख के आप आगे बढ़ जाइए।
नेक्स्ट डिफाइन कीमोटैक्सिस क्या होता है। कीमोटैक्सिस एक ऐसा फिनोमेना होता है इन विच डायरेक्शन ऑफ सेल्स लोकोमोशन इज डिटरमाइंड बाय एन एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रेडियंट ऑफ केमिकल्स, दिस इज कॉल्ड कीमोटैक्सिस। आप इसमें लिख सकते हैं। नेक्स्ट राइट नोट्स ऑन एक्यूट रीनल फेलोर ARF शॉर्ट फॉर्म में। एक्यूट रीनल फेलोर क्या होता है, एक कंडीशन ऑफ सडन एंड टेम्पोररी लॉस ऑफ रीनल फंक्शन, ये तो अचानक या टेम्पोररी रीनल फंक्शन का लॉस हो जाना इज टर्म एज एक्यूट रीनल फेलोर विच इज क्लिनिकल सिंड्रोम विथ एन एक्यूट फॉल इन GFR में कमी की वजह से हो जाता है। GFR क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, इसकी वजह से क्या होता है, 10 डिक्रीजिंग क्लियरेंस ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट जो होता है क्लियरेंस घट जाता है और हमारे किसके अंदर, हमारे ब्लड के अंदर, तो ये हो जाता है ARF एक्यूट रीनल फेलोर। नेक्स्ट है सीजोफ्रेनिया क्या होता है। सीजोफ्रेनिया एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर होता है इन्वॉल्विंग डिसरेगुलेशन ऑफ मल्टीपल पाथवे इन इट्स पैथोफिलॉजी। इसके में क्या था, जो मल्टीपल पाथवे होता है उसमें डिसरेगुलेशन हो जाता है, जैसे डोपामिनर्जिक, ग्लूटामिनर्जिक, गाबानर्जिक और न्यूरोट्रांसमीटर, जो सारे न्यूरोट्रांसमीटर है सिस्टम आर अफेक्टेड इन सीजोफ्रेनिया। ये सारे सिस्टम हमारे न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं इसमें सीजोफ्रेनिया में अफेक्टेड हो जाते हैं एंड इंटरेक्शन बिटवीन दीज रिसेप्टर कंट्रीब्यूट टू द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ डिजीज, और इसी वजह से सीजोफ्रेनिया हो जाता है। नेक्स्ट नियोप्लाज्म क्या होता है। नियोप्लाज्म एक एबनॉर्मल मास ऑफ टिश्यू होता है दैट फॉर्म जब, तो कब बनता है, व्हेन सेल ग्रो एंड डिवाइड मोर देन दे शुड, मतलब वो बहुत ज़्यादा तेज से डिवाइड करे और जो अपने टाइम पे, मतलब अपने टाइम पे डाई होने से पहले और ज़्यादा डिवाइड कर रहे हैं, इसी को नियोप्लाज्म बोलते हैं। नियोप्लाज्म में भी बिनाइंग्स हो सकते हैं और मैलिग्नेंट। बिनाइंग मतलब जो नॉट कैंसर, एक्चुअली जो बिनाइंग्स होता है ट्यूमर कहलाता है जो मूव नहीं करता, इसलिए कैंसर कॉजिंग नहीं होता, लेकिन जो मैलिग्नेंट होता है वो कैंसर कॉजिंग होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा डिस्कस द रोल ऑफ जैंथिन ऑक्सीडेज इन डेवलपमेंट ऑफ गाउट। गाउट के डेवलपमेंट में जैंथिन ऑक्सीडेज का क्या रोल है, क्योंकि जो जैंथिन ऑक्सीडेज होता है एक मेटाबॉलिक पाथवे होता है, किसके लिए, यूरिक एसिड फॉर्मेशन के लिए, इसलिए जैंथिन ऑक्सीडेज इनिबिटर एलोफ्यूरिनॉल इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट, ये जैंथिन ऑक्सीडेज का रोल है। नेक्स्ट गिव शॉर्ट नोट्स ऑन ग्रेव डिजीज। ग्रेव डिजीज पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। ग्रेव डिजीज क्या होता है, एक एन इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर होता है दैट रिजल्ट इन द ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन, जो किसकी वजह से होता है, ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन की वजह से होता है, इस वजह से ग्रेव डिजीज हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या, व्हाट इज स्ट्रोक एंड हीमोरेज, दोनों को डिफाइन करना है। स्ट्रोक क्या होता है, स्ट्रोक इज ए न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है जो कैरेक्टराइज बाय होता है ब्लॉकेज ऑफ ब्लड वेसल्स, हमारा जो ब्लड वेसल्स होता है उसमें ब्लॉकेज हो जाता है एंड क्लॉट्स फॉर्म इन द ब्रेन, जिसकी वजह से ब्रेन में क्लॉट बनने लगते हैं, इंटरप्ट ब्लड फ्लो भी इंटरप्ट हो जाता है एंड क्लॉगिंग आर्टरी, आर्टरी में चोक होने लगती है एंड कॉजिंग ब्लड वेसल्स टू ब्रेक, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स हमारी ब्रेक होने लगती है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, इंसान स्ट्रोक में चला जाता है। नेक्स्ट है हीमोरेज। हीमोरेज मतलब हीमो मतलब ब्लड, रेज मतलब बहना, तो लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द डैमेज ब्लड वेसल, हमारा जो ब्लड वेसल डैमेज होता है उसके में उसमें से ब्लड का लॉस होना ही क्या कहलाता है, हीमोरेज। ये हीमोरेज में भी इंटरनल हो सकता है या एक्सटर्नल हो सकता है एंड यूजुअली इन्वॉल्व ए लॉट ऑफ ब्लीडिंग इन ए शॉर्ट टाइम, मतलब थोड़े समय में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाना ही हीमोरेज होता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, डिस्कस द अंडरलाइंग कॉजेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जॉइंटिस। तो देखिए क्या होता है, जॉइंटिस जो है फ्रीक्वेंटली इंडिकेशन ए प्रॉब्लम विथ लीवर, लीवर से या बाइल डक्ट से प्रॉब्लम होता है। व्हेन द लीवर इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, जब हमारा लीवर सही से वर्क नहीं करता है, इट कैन कॉजेज ए वेस्ट मटेरियल, इससे एक वेस्ट मटेरियल निकलता है और इसे बिलिरुबिन कहते हैं, जो हमारे ब्लड में आ जाता है विथ मॉडरेट बिलिरुबिन, जब बिलिरुबिन का लेवल मॉडरेट रहता है, ए पर्सन स्किन, आईज एंड म्यूकस मेम्ब्रेन कैन टर्न येलो, ते येलो कलर हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिस्कस द कॉजेटिव एजेंट एंड साइन ऑफ लेप्रोसी। लेप्रोसी को हैंसन डिजीज कहते हैं क्योंकि हैंसन ने खोजा था। ओके, लेप्रोसी इज एन इन्फेक्शन कॉज्ड बाय द स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया, एक स्लो ग्रोइंग बैक्टीरिया होता है जिसका नाम माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई। इट कैन अफेक्ट करता है हमारे नर्व्स को, स्किन्स को, आइज को एंड लाइनिंग ऑफ द नोज को। ये हमारा लेप्रोसी के बारे में अपना लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो हमारा नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन है 2019 का, इसमें देख लीजिए क्या क्या क्वेश्चन हमारे सेक्शन ए में आए हुए हैं। डिफाइन करिए सेलुलर एपोप्टोसिस, एडाप्टेशन को, एडाप्टेशन है, सेलुलर एडाप्टेशन को आपको यहाँ डिफाइन करना है। व्हाट आर इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन क्या होता है इसके बारे में लिखना है। डिस्क्राइब करना मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन इन ब्रीफ में डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट है गिव ए शॉर्ट नोट्स ऑन हीमोफीलिया पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखना है। नेक्स्ट है डिफाइन करना एंजियोजेनेसिस को। नेक्स्ट है राइट नोट्स ऑन रोल ऑफ इंटरल्यूकिन इन इन्फ्लामेशन प्रोसेस। नेक्स्ट पूछा गया गिव इन शॉर्ट नोट्स ऑन हाइपोथायरॉयडिज्म एंड पॉसिबल रीजन फॉर इट्स डेवलपमेंट।
नेक्स्ट है डिफाइन ट्यूबरकुलोसिस। नेक्स्ट है शॉर्ट नोट्स ऑन अल्सरेटिव कोलाइटिस, डिस्कस करना साइन एंड सिम्टम्स ऑफ लेप्रोसिस। मैक्सिमम क्वेश्चन देखिए रिपीट ही हो रहे हैं। सेक्शन बी में क्या पूछा गया, राइट इन डिटेल द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पार्किंसन डिजीज एंड एक्सप्लेन करना इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक पाथवे को। नेक्स्ट पूछा गया डिस्कस करो पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस, यहाँ पर एथेरोस्क्लेरोसिस सही कर लीजिए, यहाँ पर ओ होगा, एंड हाइपरटेंशन, इसको इसकी पैथोफिजियोलॉजी को डिस्कस करना है। नेक्स्ट एक्सप्लेन करनी है प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस एंड इलेबोरेट करना है इसके एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक पाथवे को। नेक्स्ट हमारा जो सेक्शन सी में पूछे गए क्वेश्चन है, गिव द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ अस्थमा, अस्थमा की पैथोफिजियोलॉजी बताना है। डिफाइन करिए एनीमिया को, इलेबोरेट करना आयरन डिफिशियंसी एनीमिया को। गिव पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एपिलेप्सी का पैथोफिजियोलॉजी देखना, लगभग हर ईयर सबकी पैथोफिजियोलॉजी ही पूछा जा रहा है, तो एक्सप्लेन करना है इसके वेरियस टाइप्स को। डिफाइन करिए अल्सर्स को, एक्सप्लेन करिए प्रोसेस ऑफ अल्सर डेवलपमेंट को। नेक्स्ट डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिमोटाइड आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस को डिफ्रेंशिएट करना है एंड एक्सप्लेन करना पैथोफिजियोलॉजी ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस के। नेक्स्ट डिस्क्राइब करिए पाथवे ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कैंसर। और जो लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन करना पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एड्स। देखिए सारे रिपीट क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे, तो चलिए एक एक का हम शॉर्ट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है, डिफाइन सेलुलर अडेप्टेशन, एडेप्टेशन आर रिवर्सिबल चेंज इन साइज, नंबर, फिनोटाइप या मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है फंक्शंस ऑफ सेल इन रिस्पांस टू चेंज इन देयर एनवायरनमेंट, दिस इज कॉल्ड सेलुलर अडेप्टेशन। नेक्स्ट व्हाट आर इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन, क्या होता है, अंडर सम सर्कमस्टांसेस cells may accumulate abnormal amount of various substances that may harmless होता है या causes varied degree of cell injury, इसी को ये होता है इंटरसेलुलर एक्यूमुलेशन की वजह से। द लोकेशन ऑफ दीज सब्सटेंसेस आइदर कहाँ कहाँ हो सकता है एक्यूमुलेशन, साइटोप्लाज्म में या विद इन ऑर्गेनल्स के अंदर या न्यूक्लियस के अंदर भी हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं डिफाइन मायोकार्डियल इन्फेक्शन इन ब्रीफ। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन सिंपल सा मतलब होता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक मतलब एक हार्ट अटैक क्या होता है कि जो डेडली मेडिकली इमरजेंसी सिचुएशन होती है वेयर योर हार्ट मसल्स बिगेन टू डाई बिकॉज इट नॉट गेटिंग इनफ ब्लड, क्योंकि इसके पास जितना ब्लड चाहिए उतना नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो जाता है। नेक्स्ट गिव ए शॉर्ट नोट्स ऑन हीमोफीलिया पर शॉर्ट नोट्स लिखना है। हीमोफीलिया क्या होता है, हीमोफीलिया एक इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है इन विच ब्लड डज नॉट क्लॉट प्रॉपरली, ब्लड टाइम से क्लॉट नहीं हो पाता है, दिस कैन लीड टू स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग, लगातार ब्लीडिंग होती रहती है और जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। नेक्स्ट डिफाइन एंजियोजेनेसिस, एंजियोजेनेसिस को डिफाइन करिए। एंजियोजेनेसिस द प्रोसेस ऑफ न्यू ब्लड वेसल फॉर्मेशन को ही एंजियोजेनेसिस कहते हैं। वो भी कैसे बनती है, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वेसल्स से, दैट इज क्रिटिकल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स टू टिश्यू इस्कीमिया सच एज सीन ड्यूरिंग द मायोकार्डियल इन्फेक्शन के दौरान भी देखा जा सकता है या इन पेरीफेरल आर्टरी डिजीज के केस में भी देखा जा सकता है। नेक्स्ट है राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन रोल ऑफ इंटरल्यूकिन इन इन्फ्लेमेशन प्रोसेस। तो जो हमारे इंटरल्यूकिन्स होते हैं उस पर शॉर्ट नोट लिखना जो इन्फ्लेमेशन प्रोसेस के दौरान रिलीज होता है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ इंटरल्यूकिन जो होता है इज देयर फॉर टू मॉडुलेट करता ग्रोथ को मॉडुलेट करता है एंड डिफ्रेंसिएशन करवाता है एंड एक्टिवेशन ड्यूरिंग द इन्फ्लेमेशन के दौरान एक्टिवेट होता है एंड इम्यून रिस्पॉन्स के दौरान एक्टिवेट होता है। ये सारी बातें आप इन्फ्लेमेशन प्रोसेस में इंटरल्यूकिन के बारे में लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट गिव ए शॉर्ट नोट्स ऑन हाइपोथायरॉयडिज्म एंड पॉसिबल रीजन फॉर इट्स डेवलपमेंट। हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म इज कॉज्ड बाय इनएडिक्वेट फंक्शन ऑफ ग्लैंड का हमारा जब इनएडिक्वेट फंक्शन होता है उसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म होता है। और क्या होता है, इनएडिक्वेट स्टिमुलेशन बाय द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से भी हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म का केसेस हो सकता है। नेक्स्ट है डिफाइन करो ट्यूबरकुलोसिस को। पैथो पैथोजेनेसिस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस क्या होता है, इसमें जो इन्फेक्शन अकर व्हेन ए पर्सन इनहेल ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई कंटेनिंग ट्यूबरकुलाई बेसिलाई का, जब कोई पर्सन उसका इनहेलेशन कर लेता है ड्रॉपलेट चला जाता है जिसकी वजह से वो हमारे लंग तक पहुंच जाता है और ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है। These tubercle bacilli are ingested by alveolar macrophages. The majority of these bacilli are destroyed or inhibited. Okay. नेक्स्ट हमारा शॉर्ट नोट्स ऑन अल्सरेटिव कोलाइटिस पर शॉर्ट नोट्स लिखना है। देखिए क्या लिख सकते हैं इसमें, अल्सरेटिव कोलाइटिस इज एन इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज होता है दैट कॉज इन्फ्लेमेशन कर देता है एंड अल्सर करवा देता है इन कहाँ पे, डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर। इतनी बातें आप अल्सरेटिव कोलाइटिस में लिख सकते हैं। और भी क्या लिख सकते हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस जो अफेक्ट करता है इनर मोस्ट लाइनिंग ऑफ योर लार्ज इंटेस्टाइन लाइक कोलम एंड रेक्टम में। सिम्टम्स यूजुअली डेवलप ओवर टाइम एंड रादर देन सडनली, ऐसे सिम्टम्स हो सकते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करिए साइन एंड सिम्टम्स ऑफ लेप्रोसिस का।
इसमें क्या होता है, नंबनेस ऑफ अफेक्टेड एरिया ऑफ स्किन पे नंबनेस हो जाता है, मसल्स का वीकनेस हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, एंड एनलार्ज नर्व एनलार्ज हो जाते हैं, एंड आई प्रॉब्लम हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस तक भी प्रॉब्लम आ सकती है। सारे हमारे लेप्रोसी के साइन और सिम्टम्स होते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमारे सारे प्रीवियस ईयर के 2017, 18 और 19 के पेपर डिस्कस हो चुके हैं। इन इतने सारे पेपर को सॉल्व करके जाएंगे तो आई होप आप 90% से ऊपर ही स्कोर करके आएंगे। ओके, क्योंकि सारे क्वेश्चन इसी तीनों साल से रिपीट होके आने हैं। तो आप लोग अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करिए। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।